हेलो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8 कितनी होती है। तो वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8 फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और कितने फार्मूले के साथ इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा यहाँ पर सब कुछ। तो देखिए, पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें कि tan पाई बाई 8, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। देखिए, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक फार्मूला तो ये है। दूसरा, tan थीटा का और क्या फार्मूला है, तो देखिए अगर हम यहाँ इसके फॉर्म में लेते हैं तो tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर भी थीटा अपॉन 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा चीज, अगर हम और भी फार्मूले यहाँ पर हम देखना चाहें कि tan थीटा के और क्या क्या फार्मूले हैं। tan थीटा होता है रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे पास ये जो फार्मूले हैं, इसमें से हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें कि इसकी वैल्यू हमें मिल जाए, tan पाई बाई 8 की वैल्यू में मिल जाए। क्योंकि जो tan पाई बाई 8 है, ये अगर हम लोग डिग्रीज में फाइंड आउट करें या रेडियन में फाइंड आउट करें तो ये डेसिमल्स में आता है। तो यहाँ पर tan पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है, ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कि अगर हमने यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 8, जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो हम सेक स्क्वायर पाई बाई 8 का भी वैल्यू उसी प्रोसेस से निकालेंगे जैसे tan पाई बाई 8 का निकालेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगर हमारे पास sin पाई बाई 8 का वैल्यू होता तो हम डायरेक्टली tan पाई बाई 8 निकाल सकते थे। इसलिए हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, न तो हमें sin पाई बाई 8 पता है और न ही cos पाई बाई 8 यहाँ पर पता है। निकाल सकते हैं लेकिन इस केस में पता नहीं अभी तक। तो हमारे पास ये बचता है सेकंड फार्मूला, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी फार्मूले का हमारे पास एक दूसरा जो फॉर्मेट है, देखिए अब इसको हम थीटा की जगह 2 थीटा लिखेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फार्मूला, tan 2 थीटा। देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमें इसका एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या इसमें वैल्यू रियल में पता चल जाएगी? यस। कैसे पता चलेगी वो मैं यहाँ सोल्यूशन में बताता हूँ। देखिए अब हम यहाँ से यही फार्मूला मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ। सिंस tan 2 थीटा, तो यहाँ पर हमने कर दिया tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, देखिए ये फार्मूला यहाँ पर हाफ एंगल में था, यहाँ पर मल्टीपल एंगल में। तो इसमें क्या करना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पुट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 8। तो जब हम थीटा को पाई अपॉन 8 पुट करेंगे, तो ये जो 2 थीटा है, देखिए यहाँ पर 2 थीटा, तो देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 4 जा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है। तो 2 थीटा tan 2 थीटा मीन्स tan पाई बाय 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan पाई बाय 4 इक्वल्स, अब इस साइड जो यहाँ पर लिखना है कि पाई बाई 8, अब थीटा तो पाई बाई 8 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8। ये हमने दोनों लिख दिया। इसके बाद अब tan पाई बाई 4, एक्चुअल में पाई क्या होता है 180, तो 180 अपॉन 4 करोगे तो 45 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45। कितना लिख देना है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 tan पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये लिख दो। अब tan पाई 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और इसके साथ अगर हम यहाँ tan पाई अपॉन 8, ये जो tan पाई अपॉन 8 है, इसको हम कुछ दूसरा अज्यूम कर लें, तो हम अज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू tan
पाई अपॉन 8, ये कंसिडरेशन हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए tan 45 इज 1, 2 tan पाई अपॉन 8 दैट इज 2x, और 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर बिकॉज tan पाई अपॉन 8 इक्वल टू x, हमने ये कंसिडर किया हुआ है। लेट दिस, अब इसको यहाँ पर 1 अपॉन 1 करते हुए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड एंड 1 इंटू 2x, ये हो गया राइट साइड, किसी को भी लेफ्ट राइट में लिख सकते हैं। लेकिन अब इसको हम अरेंज करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, इंटू -1, पूरे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमें आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट मल्टी फैक्टराइजेशन से होगा या अब फार्मूला मेथड से होगा। तो यहाँ पर -1 है, इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसका सम +2 हो, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डी या डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा इक्वल का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर एबीसी के वैल्यूज इस इक्वेशन से a इक्वल टू 1, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और b की वैल्यू है 2, यहाँ पर लिख देना b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1। ठीक है, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके होंगे, तो इस इक्वेशन को हमने किससे कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एबीसी के वैल्यू हमें इजीली मिल गए। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर क्या है, इट इज स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज -1। अभी हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस, ये आ गया 8। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू है 8। तो अब इसके बाद x का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b। अब b का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पर -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए इसका फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके पेयर्स 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, और एक 2 अकेला है तो उसको रूट ऑफ 2 लिख करके छोड़ देंगे और यहाँ पर अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन है ये देख लीजिए, न्यूमरेटर में कॉमन हो रहा है 2, तो 2 को कॉमन करेंगे, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, 2 हो गया कैंसिल। अब ये कैंसिल करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है यहाँ पर कि ये x की वैल्यू है, और x क्या है, tan पाई बाई 8। ठीक है, तो अब यहाँ ये देखना है कि हमारे पास क्या आता है। तो चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, अब यहाँ फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ से ले लेते हैं। तो देयरफॉर tan पाई बाई 8 का जो वैल्यू आया हमारे पास, ये मिल रहा है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2। अब इसमें क्या होता है कि पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी लिखना है, सिंस पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर tan पाई अपॉन 8 इज पॉजिटिव, अब इसके बाद क्या करना है, देयरफॉर tan पाई अपॉन 8 इक्वल्स -1 यहाँ पर लिया और प्लस रूट ऑफ 2। अब देखो रूट 2 क्या होता है, 1.41। तो अगर हम लोग इतना भी ले लें यहाँ पर, तो -1 प्लस 1.41। अब देखिए -1 प्लस 1.41, तो यहाँ पर अपर 2 प्लेस तक हमने लिया, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.41, इसकी वैल्यू ये हो गया tan पाई अपॉन 8। तो हमारे पास ये अगर स्क्वायर रूट में आंसर लिखना है
तो ये पार्ट भी लिख सकते हैं और डेसिमल में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए दो बोथ आर पॉजिटिव, लेकिन हम ये ऐसा नहीं लिख सकते -1 माइनस रूट ऑफ 2 बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, तो टोटल इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए वो एक्सेप्टेड नहीं है, नेगेटिव को कैंसिल करना है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।